Anyway, welcome guys to Indian Fitness Today. My name is Shreyas Kamath and हमारे साथ है सात्विक भाई और नवजोत भाई जो अभी खुद को सेलिब्रिटी मानते हैं। तो हम गरीबों के साथ भी अभी उठना बैठना है, तो थैंक यू नवजोत भाई फॉर दैट। तो गाइज कोई बात आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है करियर इन द फिटनेस इंडस्ट्री। लेकिन उससे पहले हम सात्विक भाई के सजेशन के कारण हम एक गुरुमान साहब के वीडियो पे भी रिएक्ट करेंगे। सो सात्विक भाई आप बताएं कि ये वीडियो क्या है। तो पहले तो हेलो सबको, इंडियन फिटनेस टुडे जो देखता है, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो तो कर दिया करो। दूसरा कि हम जरा गुरुमान सर के वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, और वीडियो का नाम है, टाइटल है वन गोल करके, और ये म्यूजिक वीडियो है। चलो चलो रिएक्ट करेंगे फिर। लेट्स सी। नवजोत भाई तो आज मतलब ऐसे ही चुपचाप बैठेंगे और फिर अब भटकाएंगे। मैं तो बोलूंगा ही नहीं भाई, मेरे माथे पे तो पहले से हेटर का टैग लगा हुआ है। शूट एट साइट। तुम लोग साले 1000 बात बोलोगे, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आएगी। मैं एक बोलूंगा तो मेरे ऊपर आएगी, मैं इसलिए बोलूंगा। तुम क्या बोलते हो तुम भाई? तुम लोगों ने पता नहीं कौन इतनी गाली पड़ रही है नवजोत भाई को। गाली पड़ रही है मुझे। अरे हर वीडियो में कमेंट है भाई कि ये नवजोत भाई तुम गुरुमान ने इतने लोगों को हेल्प किया, तुम क्या कि तुम चुप बैठो। नहीं, मैं सोचता हूँ मैं भी फिना बचा बोलता हूँ, लेकिन मेरे को कोई गाली नहीं देता। मुझे भी नहीं देता। शायद हम दोनों की औकात नहीं है भाई गाली खाने की। आप तो मतलब यू नो रिप्लाई करो भाई। जी बेटी ये क्या पिक्चर देखनी है हमने आज? जी मेरी बेटी ने एमटेक की है। एमटेक किया है। बेटा आप जॉब क्या करते हो? एमटेक मतलब वही है ना, बीटेक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ। बेटी ने एमटेक की है। बेटा आप जॉब क्या करते हो? जी बेटी दिल्ली में आईटी की जॉब करती है, मंथली 1 लाख रुपए सैलरी है। बहुत अच्छा। बेटी की एजुकेशन क्या है? बेटा मेरा एमबीए है। जी बहुत अच्छे बेटा। बेटा क्या जॉब करते हो? वो जी मैं पर्सनल ट्रेनर। व्हाट? जिम ट्रेनर? जी हाँ। यार ये मैं ना ट्रिगर हो जाऊंगा इस मैं पॉज करो भाई। ये जिम ट्रेनर की आई मीन आई नो वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है, तो मैं उस पर्सनली नहीं बोल रहा, लेकिन जिम ट्रेनर साला बहुत गुस्सा आता है मेरे को। मतलब क्या है भाई ये जिम ऐसे क्यों बात करते हैं कि मतलब जिम ट्रेनर, तुम जिम जाते हो तो कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है, पूछते तो जिम ट्रेनर से ही हो ना। अरे ये बिगड़ गया ना इमेज जिम ट्रेनर की, कि सैलरी तो बहुत कम होती है ना, ऊपरी कमाई जो होती है वो। लेकिन क्या है ना, जब गुरुमान सर मतलब जिम ट्रेनर हुआ करते थे, तब क्या भाई, तब कब था वो? 2000 कुछ होगा ना। हाँ नहीं 2000 कुछ होगा ना। तो हाँ तब तो बहुत था भाई। लाइक इवन जब मैंने शुरू किया था ना, जब मैं लोगों को बोलता था कि मैं पर्सनल ट्रेनर में, मेरे माँ जो गेस्ट आते थे ना, उनको जाने के बाद मेरे को साइड में आके बोलती थी, मतलब पर्सनल ट्रेनर मत बोलना तुम, ऐसे कुछ और सोच के। क्योंकि मैं यूट्यूबर करके कभी नहीं बोलता था, कि लोगों को पता ही नहीं था कि यूट्यूबर क्या है ना। तो मतलब इंसान इतने हिपोक्रेट होते हैं ना कि मतलब दे विल ट्राई टू बी लाइक यू, लेकिन स्टिल एक होता है ना कि भीड़ का हिस्सा नहीं हो तो कैसे कर रहा है मतलब exactly. चुभता है लोगों को थोड़ा सा। मैं एक आपको बताऊं आने वाले टाइम पे ना, आने वाले टाइम पे ये वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो जिम ट्रेनर्स हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स होंगे, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे कंट्री के लिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह का लाइफस्टाइल लोगों का, जिस तरह की प्रॉब्लम्स से को फेस करेंगे आने वाले टाइम पे लोग, जो आजकल के बच्चे हैं 12-15 साल के, आज से 8-10 साल के बाद 20-25 के होंगे, तो जिस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं कि होंगी, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अलॉन्ग विद डॉक्टर्स मुझे लगता है कि ट्रेनर्स जो हैं, अच्छे ट्रेनर्स, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी आने वाले टाइम पे। पता है आपको कि द बिगेस्ट डिसीजेस इन दिस वर्ल्ड आर ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, which can be reversed. ठीक है? Yes. So obesity is the root cause actually for all these. Root cause, लेकिन see, but blood pressure and diabetes is mostly lifestyle related. समझ रहे हो तुम? अगर तुम lifestyle थोड़ा इधर उधर बदलोगे, then it will help. And
you know, people are these scared things of are taking medicines. Not these only things समझ are रहे हो? that, interrelated, right? अगर आप बहुत not ज्यादा only that, कार्बोहाइड्रेट have you See, seen? obesity is the extreme, you know, like Hmm. diabetes और blood pressure किसी को भी हो सकती है ना, अगर आप आपका डाइट अच्छा नहीं है ना, और अगर आप 80 kgs के भी हो तब भी आपको हो सकता है डायबिटीज. इट इज नॉट ओनली फॉर फैट पीपल, यू गेट माय पॉइंट. लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि ये लोग अभी समझ रहे हैं कि यू नो व्हाट, ये सब टैबलेट्स लिए बिना भी एट एन अर्ली एज हम इसको यू नो उल्टा कर सकते हैं. अगर आपको प्री डायबिटिक हो आप, तो यू कैन कंट्रोल इट सो दैट यू डोंट बिकम डायबिटिक. समझ रहे हो? तो कौन हेल्प करेगा उनको? You know, again, doctors are, you know, like gods. I agree with that, but personal trainers are soon going to be, you know, considered at a very high level, क्योंकि we can help a lot. समझ रहे हो? तो और बहुत कम बात जिस बारे में बात की जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत ऑब्वियस हैं, आम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं, लेकिन अगर आपने जो 14, 15, 16 साल के लड़के अगर आपके जिम में आते हैं ना, तो उन लड़कों का अगर पोस्चर आप देखो, उन लोगों के जॉइंट्स किस तरह से मूव करते हैं ड्यूरिंग दी एक्सरसाइजेस, और किस तरह से उनको आने वाली टाइम में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर ये सारी चीजें देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि अच्छे ट्रेनर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आने वाले टाइम पे. या एंड आज के जमाने में देखो भाई, बच्चे लोग मतलब 10 साल से आईफोन है उनके हाथ में. समझ रहे हो? उनके एक्टिविटी, उनका वर्ल्ड, आई मीन जो बाहर की दुनिया का नेचुरल नॉलेज है, क्या बोलते हैं उसको भाई, बाहर कोई नहीं जाता ना. समझ रहे हो? तो दुनिया का एक्सपीरियंस उनको यू नो नहीं मिलता है. सो दे व्हाटएवर दे नो इज फ्रॉम द डिजिटल थिंग, यू नो, जो फोन पे आपको वर्चुअल. हाँ, तो यू नो पीपल विल गेट मोर एंड मोर अनहेल्दी. एंड मैं पहले बोलता था लोगों के, भाई जब तक मैकडोनल्ड्स है मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, यू नो, चलता रहेगा. अभी पबजी है जब तक, हाँ, यू नो, चलता ही रहेगा. अब तो बहुत सारी चीजें आ गई. अरे बहुत, पीपल आर गेटिंग अनहेल्दी. सो चलो प्ले करो. इतना बोरिंग भाषण दिया तूने, वीडियो लगा. हमने सोचा था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते होंगे. तो आपकी सैलरी कितनी होगी बेटा? वो अभी स्टार्टिंग में 15,000 है. अभी 1-2 साल के अंदर अपना फिटनेस में बिजनेस करूंगा. ट्रेनिंग में कैसा बिजनेस? जेन्युइन सवाल है बंदी का. एक्चुअली या, क्योंकि 1-2 साल में मतलब थोड़ा जल्दी है ना उस टाइम पे स्पेशली. तो नहीं, लेकिन क्या है ना कि अरे यार, क्या उस टाइम पे श्रेय, तू क्या बात कर रहा है? ये जो जब वीडियो आज के टाइम पे बनी है ना, नो, जो वीडियो आज के टाइम पे बनी है, तो आज के इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के बनाई गई. ये किसी ने इसलिए नहीं बनाई कि मैं 1990s में या फिर 2000s में मैंने शुरू किया था, तो मैं उस हिसाब से बनाया. बुजुर्गों को बुजुर्ग लोग ऑफेंड हो रहे हैं. अरे दोनों सेम ही है. तू क्या भाई, चलो ठीक है, प्ले करो. मैं नहीं बोलूंगा. अरे भाई, मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन कोई और ना मान जाए. हम माफी चाहते हैं. जिम ट्रेनर में कोई लाइफ नहीं है, कोई करियर नहीं है, और जैसे हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे. बहन जी आप इतना डायरेक्ट कौन होता है? अरे भाई, गुरुमान अरे सर के बहुत चुतियापा पर्सनालिटी चलता है. देखो. मैं इसीलिए तो बोल रहा था, ये बहुत चुतियापा होता है. ये जो देखने वाला काम है ना, ये है ही साला फुद्दू काम है ये. नहीं, मैंने किया नहीं फॉर्चुनेटली, लेकिन मैंने होता हुआ देखा ना अपने दोस्त लोगों का, मैंने भी देखा है भाई, बहुत होता है ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है. इसके बाद पेरेंट्स लोग फोन पे बात करेंगे, इतना खर्चा आप करेंगे, इतना खर्चा हम करेंगे. ये बहुत चुतियापा है ये. मुझे पता है भाई, मुझे पता है. अच्छा, अभी शुरू हो गया लग रहा है आपके साथ. क्या किसका? नहीं, मेरा नहीं होगा भाई. मेरे घर में सिर्फ मेरा ही चलता है. अगर मैं ना बोलो नो मीन्स नो मेरे घर में, तो नहीं, मैं शादी नहीं करूँ. लेकिन गुरुमान को देखो भाई, मतलब बात तो करो उनसे कि क्या करने प्लान कर रहे हैं. अरे वो लोग इतने सीरियस नहीं, उन्होंने कुछ मैसेज कन्वे करना है. उन लोगों ने हाथ नहीं फैलाते कभी किसी के आगे. अपन हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे. कैंसिल करना है तो कर दो. बहन जी आप एक मिनट सुनिए तो. सॉरी बहन जी. भाई साहब, सॉरी बहन. देख लिया जो तू ये कर रहा है ना? अरे कैरियर नहीं है उसमें. तुम्हें एमबीए इसलिए नहीं करवाई मैंने कि तू जिम ट्रेनर बने. कैरियर भी खराब और मेरा पैसा भी. ये रिलेटेबल सीन है मेरे लिए बहुत ज्यादा. अच्छा, हाँ, मुझे ये देख के लगता है कि ये होने वाला है. अच्छा, तो क्या देखो भाई, तो ये वीडियो जैसे इन्होंने किया वैसे आप भी करो ना. यू नो, देखेंगे हम.
कर रहे हैं, आप भी आप कर रहे हैं। हो गए, डेफिनेटली हम साथ साथ हैं। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, एक सेकंड ना, पॉज करो। गुरुमान सर की एक्सप्रेशन तो 90% ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स अच्छा है भाई। मैंने बहुत बॉलीवुड यार एक्टर्स को मैंने देखे। यही बोलने जा रहा था मैं, एग्जैक्टली यही मेरे दिमाग में चल रहा था, तुमने बोल दिया ठीक। हाँ, एक्सप्रेशन सही थे। एक्टिंग बढ़िया है। स्पेशली जो एक्टर जिसकी बॉडी है, डांस अच्छा करता है, एक्शन अच्छा करता है, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ नहीं है ना। आपको पता होगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं बताऊँ कौन होगा बोला? पता नहीं क्या यार, नाम लेके बात करना क्या तू बुझा लेट्स गेस गाइस, ये कौन है? अरे कौन काट सा यार, इसका एनिमल है रोल, भाई? काट कौन इसका सा रोल, कौन सा एनिमल काट है इसका भाई रोल ये? यार, तू कौन वीडियो सा चला। एनिमल है भाई ये? चलो कमेंट्स में बताना। हाँ बताना गाइस कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर रणवीर सिंह अच्छा एक्टिंग करता है, बेस्ट एक्टर है भाई वो। क्या बोल रहे हो तुम? टाइगर श्रॉफ। तो मुझे क्या पता छोड़ी तेरे दिमाग में अच्छी क्या हो क्या? हाँ, छोड़ी हाँ। अच्छी हो क्या? समझ नहीं आता। टाइगर श्रॉफ, आई लव टाइगर श्रॉफ, लेकिन नॉट एक्टिंग, बीइंग ऑनेस्ट। तो ये इसने ना वो तो साला ये सोच बेचारा रहा है कि मुझे किस किस तरह से गालियां पड़े, कौन कौन से लोग आए मुझे गालियां दे। ये अभी टाइगर श्रॉफ के फैन भी तुझे गाली दे। ये रखूंगा पार्ट में, गाली पड़नी चाहिए। रखो भाई, पढ़ने दो भाई, क्या सच बोल रहा हूँ। तो थोड़े सा फास्ट फॉरवर्ड पे देखा ना यार, 1.25 पे कर दे इसको। नहीं ये सॉन्ग है भाई। अच्छा सॉन्ग है। ये पता ही नहीं क्या चल रहा है। अरे यार अरे भाई उधर देखो भाई, लेब्रोनी वे रखा है उधर, देखो उधर साइड में। हाँ, अरे जीएम ने मिशन क्यों नहीं रखा? अच्छा ये पहले का होगा ना हाँ, ये वीडियो? पहले का वीडियो है। हाँ। अरे मुझे अब मिला यार रॉयल एनफील्ड, फिर तो अच्छे घर से है पहले ही। पापा जिम डलवा देंगे, क्या दिक्कत है? लंच बॉक्स टिफिन। एक सपना है मेरा, मुझे ये भाई की आवाज है ना? हाँ। सच में? उसे पूरा करके अरे मुझे पता नहीं था भाई वो। आई थॉट इट वाज अ सिंगर। नहीं नहीं, चाहे दिन हो चाहे रात, बस एक ही मेरा ओहो बाइसेप्स, बाइसेप फ्लेक्स। ओनर। मंजिल को वो सपना देख रहे भाई। रब्बा दे दे मेरा साथ। फ्लैशबैक चल रहा है। क्या क्या हुआ? ठुकरा के मेरा प्यार। अब तो है मेरी जिद, करके दिखाऊंगा, रात दिन एक करके मंजिल को पाऊंगा, मेहनत करूंगा पूरी, करियर बनाऊंगा, फिटनेस की दुनिया में नाम कमाऊंगा, घर की गरीबी को मैं अब तो मिटाऊंगा, घर वालों का मैं अब तो नाम चमकाऊंगा, रोके ना रोके अब तो दुनिया हिलाऊंगा, मुझको ठुकराने। ये दिन कटने वाला इंटेंस था। इसमें रोका क्यों? इसमें एक लाइन आएगा दैट हाँ। आई वांट टू टॉक अबाउट। चलो हाँ। प्ले करो। सपनों में आऊंगा, जिंदगी में फेल हुआ, हर रोज मैं बार बार पाऊंगा सब कुछ, मैं मानूंगा मैं हार, जिम की इस लाइफ में लाखों है मेरे यार, सामने से भाई है, पीछे से करते वार। स्टॉप 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 स्टॉप। ये सही लाइन है, ये 2 बहुत सही सेकंड line प्ले है। करो, दो लाइक 5-10 सेकंड पीछे, फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं। अरे नहीं नहीं, फिर से नहीं सुनना भाई। मुझे यार पीछे से करते वार। Stop. तो गाइज आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि दिस इज अ रियलिटी इन द फिटनेस इंडस्ट्री। ठीक है, सामने से नो, वाह भाई क्या क्या हाल है भाई, कैसे हो, ऐसे करके किसने बात किया तेरे करते। साथ ऐसे? मुझे मैंने पता तो है नहीं गाइस किया। किसने बहुत नहीं, है। तुम नहीं करोगे, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसे कर नहीं करोगे सकते। कि मतलब एक गंदी तरीके से नहीं करोगे, समझ रहे हो? तुम एक फनी तरीके से करोगे, वो करो भाई, मुझे फनी कोई बात तरीके से problem नहीं, या फिर सीरियस तरीके से कि
श्रेयस एंड सात्विक नीचे वाले पीपल नो मैं Yeah, you know, they eat desi ghee. I eat हाँ. peanut butter. and Satvik doesn't even eat. ये बोलूंगा Satvik doesn't even ब्लडी Satvik कार्डियो लविंग। लेकिन ये सच है गाइस, आपको समझना है कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आते हो तो किसके साथ हाथ मिलाओ बहुत केयरफुली, जब हाथ मिलाते हो ऐसे फील करके आंख बंद करो और फील करो, हाँ भाई ये नहीं है तो ऐसे अंदर से निकाल क्या के feel हो रहा है? भाग जाओ। हाथ मिलाना अलग नहीं बात क्या है। मतलब ये तुम इस लिहाज से बोल रहे हो YouTube स्फीयर में जो लोग हैं उस नहीं उनको नहीं दिमाग में रख के बोल रहे जस्ट हो जो कि भी या फिर वैसे जनरली? जिम तो वो में तो फिर वैसे ही वो तो फिर किसी भी करियर में किसी भी फील्ड में ऐसा ही होता है। हाँ, YouTube को भी ले सकते हैं कि जहां पर ये है कि सामने वाला अपना अलग चेहरा दिखा रहा है और पीछे कुछ और ही है। ये तो मैंने भी definitely. देखा, ये हाँ, बेंचो मैंने बहुत ज्यादा definitely. देखा है कि मतलब लोग आप 80-20 स्क्रीन पे देखोगे कुछ और ही है। हल्का हाँ। फुल्का चलता है, लेकिन एक होता है बंदा जो है वो सभ्य तरीके से बात कर रहा है लेकिन थोड़े स्लैंग यूज कर दे रहा है, रियल लाइफ में चलेगा। लेकिन एक बंदा दिखा रहा है कि ही इज ऑफ अ गुड कैरेक्टर और पीछे तो मतलब के उसकी मैं ऐसे कर दूंगा, उसकी ऐसे कर दूंगा, वो साला कैसे ऐसे, वो साला ऐसे, मतलब होते हैं ऐसे लोग। और मैंने ये सीखा है कि पर्सनल तो रिलेशन बहुत लिमिटेड लोग से बनाओ फिटनेस फील्ड में। राइट प्ले करूंगा। टेस्टोस्टेरोन गाइस, ये सब टेस्टोस्टेरोन के कारण है, ये मेल ईगो, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। चलो प्ले करो। अरे देखो एक्सप्रेशन देखो भाई, टाइगर श्रॉफ से अच्छा है। ये बॉलीवुड लेवल है भाई अपना। हाँ भाई, सर अपने हम्म नवजोत भाई के भाई, क्योंकि नवजोत भाई ऑब्वियसली उम्र में बड़े हैं। चलो प्ले करो। किससे? तुमसे? गुरु मंजर से। अच्छा उनसे भी बड़ा हूं मैं। वाह भाई वाह। याद है टाइम जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दिन में आवारागर्दी धूप में सड़ता था। 20 reps 20 reps for definition। समझाने पर भी परवाह न करता था। लेट समझ आया मुझे। स्टूडेंट से लड़ता था, डैड ने लोन लेके मुझको पढ़ाया। पता है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? अगर ये म्यूजिक वीडियो किसी और यंगर फिटनेस मॉडल ने बनाया होता ना, तो साला डेफिनेटली टैंक टॉप या शर्टलेस ही बनाता वीडियो। समझ रहे हो तुम? मतलब टू गिव इट अ बिगर इल्यूजन, तो ये देखो एटलीस्ट डिसेंसी में रख के ही इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज, है ना? तो ये सही चीज है। हाँ, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर मतलब लोग एक पता एज मेरे के साथ जैसे चूतिया तो 1 मिनट का शॉट डालते तो वो बिना उसके शर्ट के एज के नहीं, साथ आप प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, ये बात मैंने देखा है। मतलब हाँ वो मतलब पता होता और है ऐसी नहीं है कि बॉडी नहीं है, बॉडी इतनी हाँ, अच्छी है हाँ, उनकी, है ना? हाँ, तो हाँ, अगर वो हाँ, चाहते तो उसको लेके बेच सकते थे आपको बहुत सारी हाँ, चीजें। हाँ। पहले मुझे लगता था कि ये गुरुमान सर बहुत क्या बोलते हैं, he doesn't provide the best information, लेकिन उसके बाद जो आए ना, तब मुझे पता चला कि ये तो हीरा है भाई, हीरे है, डायमंड। प्लस इंटेंशन की least- बात मैंने आप दोनों से एक बार पहले भी कर चुका हूँ कि आई हैव मेट हिम इन पर्सन, और एक होता है ना, फील हो जाता है इन पर्सन। आप किसी भी बंदे से मिलो तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। ही विल नॉट बी 100% सेम। 100% वो कंसर्न नहीं होगा उसका जो यूट्यूब में होता है। आपको दिखेगा अच्छा ये तो मतलब ही इज एन इंडिविजुअल, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे फिटनेस फील्ड में, ये हो गए और जीत सलाल सर हो गए, दे हैव द राइट इंटेंशन। मतलब ऐसे कोई इतना बड़ा नहीं हो जाता। अब कोई अगर बात कर रहा है मिशन इंडिया फिट की, तो कहीं ना कहीं अंदर है, वो दिखाई देता है बात करके। चलो प्ले करो। मौका अपने हाथ से गवाया था, तब को मैं बोलूंगा तो डिग्री तुम करना वो जिसमें हो पैशन। एटलीस्ट 4 बजे नहीं दिखाया भाई ने, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल वीडियो में 4 बजे दिखाते हैं, 9 सुबह का टाइम। कितने बजे था? 5 इज ओके, ठीक है, रियलिस्टिक है। ये लाइन सही थी, डिग्री तुम करना वो जिसमें है वो इंटरेस्ट, ऐसा करके कुछ लाइन थी ना। करेक्ट। प्ले करो फिर से, देखते हैं क्या क्या बोला। डिग्री तुम करना वो जिसमें हो पैशन तेरा, सब्जेक्ट तो पढ़ना वो उसमें तुम मेहनत करना अपनी जी जान से, बदलेगा तू ये दुनिया जिएगा शान से, मेहनत के बाद शोहरत मिलती आसान से, फिटनेस में करियर है पूछो गुरु मान से।
ये लाइन तगड़ी थी नहीं? पूछो गुरुमान पूछो से। गुरुमान से। 1 year later भाई आ गई भाई मोहतरमा। मेरा प्यार। मुझे ना एडमिशन फॉर्म चाहिए। ये आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। ये कौन है? एक ये हमारे कौन है? अरे पता है तुझे कौन है? एक कौन है? अरे हमारे सर है। ओ सर आ रहे हैं। फिटनेस देखो भाई एक्सप्रेशंस और जो एक होता है ड्रेसिंग सेंस और लुक्स, फिटनेस यूट्यूब में मतलब नवजोत भाई के अलावा और ऐसे किसी के पास नहीं है। देखो प्ले करो। कोई लाइफ नहीं है, कोई करियर नहीं है, इस वजह से हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे। हेलो, हाय। पहचाना? जी हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ? यहाँ बोलना चाहिए था नहीं। कौन हो तुम? कौन? आपने जिम बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू। एक बात बोलूं? एक एडवाइस दूं? आई डोंट डेट गोल्ड डिगर्स। प्ले करो। कभी भी किसी के प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट ना करना। हर एक के जॉब के अंदर सक्सेस है, हर एक के जॉब के अंदर करियर है। बस मेहनत के साथ साथ एक अच्छे पार्टनर के सपोर्ट की जरूरत होती है। आप समझे? वेलकम टू माय जिम। वेलकम टू माय चैनल बोला ना? जिम, मेरे को चैनल सुना। मैंने भी चैनल सुना। वेलकम टू माय चैनल। ए फिल्म बाय प्रमोद शर्मा राणा स्टारिंग। ये इनका रियल वाइफ तो नहीं है ना? नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे इसमें दिखाया गया कि 1-2 साल में ही मेड सो मच मनी आउट ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग दैट एक बहुत बड़ा जिम हो गया, करोड़पति, फ्रॉम रोडपति टू करोड़पति। तो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग एक्सपर्ट एक ही है हमारे साथ, वो है श्रेयस भाई। तो थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या ऐसा हो सकता है? मिलियनेयर तो ये भी है गाइस। प्रकाश डालता हूँ मैं, थोड़ा प्रकाश डालता हूँ आपको। गाइस देखो, ये फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि कोई भी हो, पर्सनल ट्रेनर, वेटर, कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी, जो भी हो, एवरीथिंग इज अ जॉब। सबके हालात के हिसाब से कुछ लोगों को हालात के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, यू कांट जस्ट फॉलो योर पैशन कि हाँ भाई मेरे को ये बनना है तो चलो छोड़ दिया। बाय द वे मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूँ, तो मैंने अपने करियर पैशन को फॉलो करने के लिए आई लेफ्ट माय कॉलेज इन द सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आई एम फ्रॉम ए वेरी क्या बोलते हैं, वेल टू डू फैमिली। मतलब कभी भी हमें रिच इज रिलेटिव, यू कांट जो मेरे लिए रिच होगा किसी और के लिए मैं गरीब हूँगा, समझ रहे हो? सो आई कांट से दैट वी आर रिच, बट व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मेरे को नहीं करना है इंजीनियरिंग, मेरे को छोड़ना है, ऐसे ही बोला मैंने, जाके एग्जाम के पहले दिन बोला नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं मैं छोड़ दूंगा। तो दे वर लाइक क्या, लाइक 10 मिनट के लिए मेरे को कुछ बोला कि एटलीस्ट कंप्लीट करो। लेकिन मैंने उनको बोला कि अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो देन आई विल लूज टाइम, समझ रहे हो? क्योंकि तब कंपटीशन धीरे धीरे शुरू हो रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं है भाई। तो मैंने उनको मेरा स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट सब दिखाया, 1 साल में मैंने इतना पैसा किया, तो आई कैन कंटिन्यू दिस अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ। तो उन्होंने मान लिया। लेकिन सबके घर में ऐसा नहीं होता गाइस, कुछ लोगों का सिक्योरिटी नहीं होता। money at that time. Yes, I was in the जो 1 साल मैंने फेल हुआ ना कॉलेज में, उस साल मुझे घर बैठना है। अगर आप फेल होते तो घर बैठना है 1 साल। तो 1 साल में मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मेरा ब्रेकअप हुआ बिकॉज आई वाज सो हार्ड वर्किंग कि टाइम नहीं मिलता था मिलने को उससे, तो इतना डेडिकेशन होता है गैस, जैसे गुरुमान ने इस वीडियो में दिखाया। आई मीन ऑफ कोर्स दैट वाज जस्ट एक्टिंग, लेकिन इट इज रियल। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और इट इज स्ट्रेसफुल। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में डेफिनेटली बहुत पैसा है गाइस, बहुत 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 पैसा है किसी के लिए भी। अगर आपके पास 1000 फॉलोअर है तो आप 1000 लोगों को तो ट्रेन नहीं कर सकते हो ना। तो आप ट्रेन कर सकते हो कुछ लोगों को, लेकिन आप उसमें अगर आपको 20, 30, 40 लोग सही लोग मिलेंगे
for 1 year, है ना, तो you are set for 1 year, right? So what I'm trying to say is, in my experience, आप इतना सोचो कि आप गुरुमान जैसे बनना। आप इधर लाइक किसके साथ मैं बात कर रहा था, किसी और के साथ बात कर रहा था, उन्होंने बोला जब तुम गुरुमान के पास पहुंचोगे तो गुरुमान कहीं और होंगे, ही इज ऑलरेडी स्टेप्स अहेड ऑफ यू, है ना। तो आप ऐसा मत सोचो। मेरे इंस्टाग्राम में बहुत फ्रेंड्स है जिनके 1000-2000 फॉलोअर्स है, दे आर फुल टाइम पर्सनल ट्रेनर्स, फिटनेस ट्रेनर्स, ठीक है। तो गाइज, इन माय एक्सपीरियंस, यस, यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ किसी भी प्रोफेशन में, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनो कि कब वो राइट स्टेप लेना है। यू गेट माय पॉइंट कि व्हेन यू वांट टू क्विट योर जॉब और व्हेन यू वांट टू, यू शुड नॉट क्विट योर कॉलेज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है गाइज। मैं आपको उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। फॉर मी इट वाज अ गुड टाइम। तब कोई नहीं था गाइज, कंपटीशन नहीं था। आज कितना कंपटीशन है पता है आपको, हर एक सात्विक भाई के नेबर भी शायद एक ऑनलाइन ट्रेनर होंगे, इतने ऑनलाइन ट्रेनर्स है, है ना। नवजोत भाई, आप क्या सोचते हो? सही बोला जो तुमने बोला, पहली बार मुझे लगा कि तुमने सब कुछ सही बोला। अरे ना ये कैसे हो गया? हाँ, नहीं सही, इसने बहुत सही बात की कि ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे ना एक्सट्रीम्स में लोग जीते हैं कि या तो मैं पैशन फॉलो करूंगा या फिर मैं जो मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं वैसा करूंगा। ऐसा नहीं होता है। पैशन, आजकल का टाइम ऐसा है कि ऑनलाइन टूल्स हैं आपके पास कि आप अपना जो काम कर रहे हो, अगर फिलहाल के लिए उससे आप संतुष्ट या खुश नहीं भी हो तो आप उसको परमानेंट मान के मत चलो। मान के चलो कि टेम्पररी वो काम है और आपकी जो जरूरतें हैं टेम्पररीली उनको वो काम पूरा कर रहा है। तो मैं जैसे अपनी एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ कि मैंने हर तरह का काम किया। मैंने वेटर का काम किया, फूड डिलीवरी का किया, मैंने मेट्रो स्टेशन पे खड़े होके पैम्फलेट्स बांटे हुए हैं, मैंने घरों में जा के ऐसे फेंकते हैं ना वो ब्रोशर्स होते हैं पब्लिसिटी के लिए, वो फेंके हुए हैं। तो मेरा सपना कभी भी वेटर बनना नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिलहाल के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो हैं मेरी अभी, उसको वो सॉल्व कर सकता है और उसको मैं एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करके इन सब कामों को मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। तो आपके दिमाग में ये चीज हो सकती है कि मैंने वो काम करना है या फिर मेरा वो सपना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर मैं तब छोड़ देता तो अभी मैं आपके सामने बैठ के ये चुतियापा जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल पाता, राइट। तो क्योंकि मैंने पहले अपने वो जो ज्यादा जरूरी चीजें थी, मुझे अपने फाइनेंसेस सेट करने थे। मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियो में 27 इयर्स की मेरी एज थी जब मैंने जिम स्टार्ट किया ढंग से, क्योंकि मैं अफोर्ड ही तब कर सकता था। मैं तब एक अच्छा ट्रेनर अफोर्ड कर सकता, तब मैं अच्छी डाइट अफोर्ड कर सकता था। तो ऐसा नहीं होता कि कोई एज, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो इस वीडियो में भी है कि एक हर चीज का ना एक सेट एज हमारे दिमाग में भर दी जाती है। 25 से पहले आपका करियर सेट हो जाना चाहिए, फिर आगे शादी हो जानी चाहिए और इसी तरह से होनी चाहिए। ये सब चुतियापा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे जैसे अभी मैं 36 का हूँ, ये लोगों ने मुझे 50 का फेमस कर दिया, लेकिन अभी मैं 36 का हूँ और मुझे लगता ही नहीं कि मैंने अभी स्टार्ट भी किया। अभी मैंने स्टार्ट करना है। मुझे लगता है कि अभी मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूँ अपने पैरों पे, अभी मैं चलूंगा अपनी मर्जी से। तो ये बात है। ऐसा मतलब पैशन सही है। स्पेशली आजकल जब इंटरनेट के एज में आप बहुत 18 ईयर ओल्ड 19 ईयर ओल्ड्स को मिलियनर्स बनते देख रहे हो ना, तो that kind of gives an impression कि हाँ भाई सब तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे को भी करना है, तो आप ऐसा मत सोचो guys, और इसी एज में करना है और इस एज में नहीं किया तो शायद मैं पीछे छूट जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यही एज है और अभी करना है, मतलब आप शुरू करो। किसी और ऐसा भी नहीं कि आराम से करेंगे, शुरू करो। लेकिन ये है कि किसी और की लाइफ में जो चल रहा है ना वो आपकी लाइफ में एज इट इज सेट नहीं हो सकता। जैसे श्रेयस ने बोला कि ही वाज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, मैं नहीं था, तो मैं अगर श्रेयस को कॉपी करूं कि मुझे भी सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तो वो मैं फिर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगा ना, नंगा हो जाऊंगा। मैं नाम नहीं लूंगा गाइस, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो वेरी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ऑनलाइन में आके ये बोलते हैं वो बोलते हैं कि आप म्यूजिक डाल के, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल के जस्ट गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस एंड दैट। तो हालात के हिसाब से आपको कुछ करना पड़ता है गाइस। बहुत ऐसे लोग इवन इन फॉरेन कंट्रीज, ये जो आप यूट्यूबर सब देखते हैं ना अभी, दे यूज्ड टू वर्क इन मैकडॉनल्ड्स एंड दिस एंड वो भी साइड हासिल करते थे, क्योंकि इट इज नॉट इजी गाइस। ये पैसा मैं जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, मैं एक पैसा नहीं देता हूँ। अगर मैं कुछ फॉर एग्जांपल कुछ ये लाता हूँ ना, मेरे माँ के पास एक बुक है, मेरे लिए एक बुक और मेरे छोटे भाई के लिए एक बुक, सब लिख के देते हैं और मैसेज करती है
एक हफ्ते के बाद गूगल पे मी 2000 ऐसे करके, पता है। तो इट इज क्योंकि उसको अभी भी थोड़ा ये है कि क्यों इसने कंप्लीट नहीं किया अपना कॉलेज, लेकिन रोज बोलती है मेरे को 100K कब हो जाएगा, 100K। उसको वो ये है ना शो ऑफ करने को कि मेरा बेटा 100K पहुंच गया। तो आज मैंने लाके दिया सिल्वर बटन अपनी माँ को, सिल्वर प्ले बटन लाके खुश हुई ना वो, बहुत खुश हो गई। उसको ये नहीं पता, उसको एक्चुअली ये नहीं पता कि ये उसको ये है कि शायद मैंने बोला अमेरिका से भेजा मुझे किसी ने, तो वो बड़ी खुश कि मेरे बेटे ने शायद कुछ किया है कुछ। हाँ एग्जैक्टली। तो वही है भाई, तो मेरा भी वैसा ही है। एंड आपका सात्विक भाई जैसे शायद वो कुछ फ्यूचर में इसके बारे में बात करेंगे, तो वो उनका भी अभी एक क्या बोलते हैं उसको, एक इम्पोर्टेंट मोड पे है वो भी, है ना कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट आप फ्यूचर में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज ये आप यू आर अलोन, इट इज द रियलिटी। आप अकेले आते हो जहां आप आते हो, जब आप बर्थ लेते हो, और अकेले जाते हो, ठीक है। तो आप यू डोंट थिंक अबाउट वो गाय, दैट गाय, दिस गाय, दैट गाय, डोंट थिंक लाइक दैट। आप अच्छी चीजें इंस्पायर हो जाओ किसी से, जैसे ये वीडियो हमने गुरुमान का देखा, उसमें गुरुमान सर का देखा, तो उसमें आप इंस्पायर हो जाओ। लेकिन आप ऐसे मत सोचे कि हम भी गुरुमान की तरह क्या चलाते हो, मैसेराटी चलाते हैं ना, हम भी वही चलाएंगे, हम भी यही चलेंगे, ऐसा मत सोचो गाइस। आपको खुशी नहीं मिलेगा अगर आप वैसे बने भी ना, आप कुछ नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि पैसा, जब मैं पहले थोड़ा छोटा तब मैं इतना पैसे का ये था कि मतलब रोज मैं सोचता था इस महीने इतने का टारगेट रखना है, इस महीने वो सब जब आप टारगेट मीट करते हो ना, इट इज नॉट दैट क्या बोलते हैं उसको, उतना ये नहीं मिलता आपको, हाँ सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। क्योंकि अगर आप इफ यू एंजॉयड दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट मनी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, ठीक है। 100%। तो अगर आप वो करोगे तो पैसा इज जस्ट क्या बोलते हो, साइड इफेक्ट, ठीक है, बाय गुड इफेक्ट, नॉट साइड इफेक्ट, गुड इफेक्ट। तो लालची बनो, लेकिन आप किसी और की तरह बनने का मत सोचो। 90% ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल। इसीलिए तो लोग 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं भाई, जितना उतना ही टाइम तक वो होल्ड करके रख सकते हैं, समझ रहे हो। सात्विक क्या सोचता है इन सब सारी सिचुएशन के बारे में? मैं वही कि सोशल मीडिया इज नॉट रियल, सही बात है। पीपल शो ओनली पॉजिटिव साइड। और रही बात वीडियो की, सो यस, मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में एज अ ट्रेनर। बस ये है कि अमन दुग्गल को मैं यहाँ शाउट आउट देना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी, दिस फिटनेस इंडस्ट्री इज एक्चुअली इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, आपने सुना होगा ये, एंड दिस इज फॉर रियल। क्योंकि जिम ट्रेनर मैं आज क्यों बोला ऐसा मैं मुझे नहीं पता क्या बात है, क्यों बोला ऐसा? वो फैक्ट है, दैट स्टेटमेंट इज अ फैक्ट। मैं बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग। मतलब आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे ना, अब तो खैर टाइम्स हैव चेंज्ड, मतलब लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग में घुस रहे हैं, तरह तरह से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं। बट अभी तक क्या होता था ना, एक मेन स्ट्रीम या टनल व्यू होता है ना किसी चीज को अप्रोच करने का, वो होता था कि हम पर्सनल ट्रेनिंग का चार्ज करेंगे, ये सप्लीमेंट्स का एक लिमिटेड सोर्स है, वहीं से हम मतलब कमीशन लेंगे, और बनाने के लिए क्लाइंट्स हम स्टेरॉइड्स का यूज करेंगे। आजकल क्या है कि इंटरनेट है हमारे पास, लोग उसका यूज कर रहे हैं, और बढ़िया मतलब प्रोफेशनलिज्म घुस गया है इसमें। सो मतलब थिंग्स आर चेंजिंग। वो तो किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे होता है ना, जब कोई इंडस्ट्री बूम करती है, स्टार्टिंग होती है, जैसे अभी इंटरनेट की वजह से स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे लोग एक्सप्लोर करेंगे कि इनकम के कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन चीजों को हम मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे समझ आते टाइम लगता है। इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट उसने शायद इसलिए बताया होगा कि लोग दे आर, या जैसे आपने बोला, they are very one dimensional, they don't work smart, they rather work hard. मतलब वही बात है ना कि बुद्धि को रख के मजदूर की तरह काम करते हैं, and this should not be the case. right. So yeah, I agree with that. लेकिन क्या है ना कि मेरा भी like only source of income was, of course I used to get money from YouTube and other things, but my main focus was online training. अगर आपका एक business इतना बड़ा है तो आप शायद it is not that easy. But what he's saying about intellectually bankrupt is, if you are only like, if you're not open to the new ideas, for example, according to the world, as the world is changing, you also should adapt. थोड़ा adapt करना जरूरी है। ये सिर्फ पुराने, just because मैं भी थोड़ा old school हूँ, but I am also slowly understanding that थोड़ा ऐसा करना पड़ता है भाई, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है। इसमें एक और पॉइंट था वीडियो में, लड़की ने कहा कि जिम ट्रेनर
मतलब इतनी सैलरी, लड़की खुद 1 लाख रुपए अर्न कर रही थी वहां पर। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं था कि अगर लड़की 1 लाख अर्न कर रही है तो ऑब्वियसली लड़की अपना सर्वाइवल देखती है, बिकॉज दिस इज हाउ द सोसाइटी इज। मैं कह रहा हूँ कि ये हमने नहीं बनाया, ये नेचर की तरफ से कि एक जेंडर है वो डोमिनेंट है, दूसरा जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये नेचर की तरफ से है, सो सोसाइटी उसको इसी तरह से देखती है। सो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा जेंडर क्या है भाई, तुम बताओ, वो भी बताना। ये लड़की का जो मतलब लड़की 1 लाख रुपए अर्न करती है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहेगी जो 20,000 अर्न कर रहा हो, क्योंकि नहीं डोमिनेंट या डिपेंडेंट नहीं है मेरे ख्याल से। डोमिनेंट डिपेंडेंट इज ये गलत वर्ड्स हैं, मुझे नहीं लगता है। हाँ, जिंदगी को की गाड़ी को चलाने के लिए डिफरेंट रोल्स हैं। ये मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि दोनों की डिफरेंट भूमिकाएं हैं। ये हम बोल सकते हैं डोमिनेंट डिपेंडेंट वाली को। नहीं, क्योंकि आपका लॉजिक थोड़ा सा फ्लॉड है। हाँ, नेचर इज राइट, इट इज राइट। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला ना कि हम हंटिंग करने को जाते थे, वो ग्रेप्स उठाते थे पेट से। तो लाइक वी आर ऑलवेज यूज्ड टू डूइंग द हार्ड। लेकिन एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन माय सेल्फ। लेकिन सात्विक भाई का ये थोड़ा इट इज नॉट दैट वैलिड, क्योंकि जैसे आपने बोला अगर लड़की मोटा-मोटा काम नहीं करती, तो अगर लड़की कमाती नहीं है ना और लड़का 15,000 कमाता, फिर भी वो ना बोलती भाई। समझ रहे हो तुम? Get my point? It is not just because she was earning 1 lakh. उस वीडियो में बताया 1 लाख, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। नहीं 1 लाख बोला। हाँ ठीक है। शायद पता तो 15,000 आप लड़की, आपका वाइफ, पोटेंशियल वाइफ अगर काम नहीं करती भी, 15,000 वो कोई भी ऐसे देखना नहीं चाहिए। ऐसे यू शुड नॉट बी जज्ड बिकॉज ऑफ योर सैलरी। लेकिन कम ऑन, अगर आप अरेंज्ड मैरिज कर रहे हैं तो ये इसी में चलता है भाई। खिलाओगे क्या? नहीं ऐसे ये वैसे एक बात है, इस बात पे ये पॉइंट पता नहीं मुझे गाली पड़ेगी इस बात पे, लेकिन यार क्या नल्लापन बन के और बाद में बोलो कि लड़कियां मुझसे पट्टी नहीं, लड़कियां मुझसे शादी नहीं करती। यार क्या है यार, कमाओ ना बहन चोद, क्या है उसमें गलत बात है ना? ये सही बात है। क्या है इसमें? अब ये हर कोई अभी 10,000, अगर 10,000 चलो कोई नंबर कोई बोलना नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मैं वेला बैठा हूँ, ऊपर से मुझे बड़ा दिल का दर्द हो रहा है, यहाँ पे सूल बज रही है मुझे कि मुझे लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं, क्या है साला, कर लो ना लाइफ में कुछ, क्या है इसमें? राइट, आई एग्री विद दैट पॉइंट। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप वैसे भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। योर फॉल्ट ना, वैसे ही नहीं करनी चाहिए। आप रिस्पांसिबिलिटी के उठाने के लिए वही कह रहा था ना, आपको जाना ही नहीं चाहिए। नेचर हैज डिजाइंड अस मेन टू टेक केयर ऑफ पीपल। नहीं, हमारे ऊपर भी एक्सपेक्टेशन है, समझ रहे हो? टेक वो लड़की आप कह सकते हो नवजोत भाई, लेकिन वैसा ही है नवजोत, वैसा ही है। नहीं है जैसे मैंने बोला। एक मिनट रुको, वेट, लेट मी टेक केयर का मतलब वो नहीं, एक टेक केयर वो अलग टेक केयर होता है। फाइनेंशियली मैंने क्या बोला कि लड़का और लड़की की डिफरेंट भूमिकाएं होती हैं, ठीक है? अगर लड़का, सपोज करो कि लड़का टेक केयर इस लिहाज से आप बोल रहे हो कि ही इज प्रोवाइडिंग हिज फैमिली, फाइनेंशियल मींस या कुछ भी, तो लड़की भी तो उसके वंश को आगे बढ़ा। हम अल्टीमेटली हम क्या व्हाट आई एम सेइंग इज मेन आर एक्सपेक्टेड टू बी लिटिल बिट यहाँ बात फाइनेंशियली की ही हो रही है, मतलब भूमिकाएं सबकी है। यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया कि फाइनेंशियल उसकी बात हो रही है, और समाज में मतलब पूरा उस तरह से मैं उस एस्पेक्ट से आप क्या है ना, मैं देखता हूँ भाई, इधर माय मदर इज अ वेरी सोशल पर्सन, उनको सब न्यूज़ आता है उनके पास, और वो बात कर, जब आई लिसन टू दैट and it is how it is भाई। I'm not even joking. My parents are not like that, लेकिन मैं आपको आज भी बताऊंगा गाइस, जब ये अरेंज मैरिज होता है ना, हाइट के बारे में बहुत बात होता है लड़के का। अगर लड़का एटलीस्ट 5'10", नहीं आप सुनो, लेट्स टॉक। ये ऐसा सिचुएशन था ना, ये वीडियो जो गुरुमान का था, तो तभी तो मैंने बोला ना, मैं ट्रिगर हो जाऊंगा। हाइट देखते हैं, लड़की का फैमिली लड़के का हाइट देखते हैं, पहले पूछते कितना कमाता है, और लड़के लोग लड़की का रंग के बारे में भी पूछते हैं। आई एम नॉट इवन, इट इज द रियलिटी, इशी हिंदी में गोरी बोलते हैं, कोंकणी में, हमारे भाषा में गौरी बोलते हैं, सो तो इट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। व्हेन आई डू माय मैरिज, आई विल मेक श्योर दैट अगर मैं अभी तो पैसा है बहुत, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका आंसर पता हमारे पास नहीं है। बायोलॉजिकली we men and women are attracted and there are certain types, but मैं ये कहूंगा कि वो क्राइटेरिया होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बिकॉज
अपने आप को भी सुखी हाइट रखना है, होना बट दे शुड नॉट बी द साला ओनली हाइट का क्या क्राइटेरिया। लेना देना, मैं समझा ही नहीं, तेरा पॉइंट ही नहीं समझा मैं। हाइट होना चाहिए, हाइट चलो का क्या मतलब हाइट हो गया? हाइट मैं गलती से बोल दिया, मैं कह रहा हूँ फाइनेंसेस नहीं फाइनेंसेस जो नवजोत है। भाई ऑफेंड नहीं हो गए, हम हाँ तीनों 6'1" हाइट के हैं, तो ऐसा नहीं हाँ, कि ऑफेंड हो गए, तो हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फाइनेंसेस शुड बी द क्राइटेरिया, लुक्स शुड बी द क्राइटेरिया, बट नॉट द ओनली क्राइटेरिया। राइट। एक नहीं होता है ना एनीवे ये जैसे आपने बोला ये कुछ बाहर जा रहा है, लेकिन कमिंग बैक टू द वीडियो ऑफ गुरुमान, मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड वीडियो। इट वाज नॉट क्या बोलते हैं, लिटिल बिट आप इंस्टेड ऑफ 1 ईयर लेटर आप थोड़ा 3 इयर्स लेटर कर सकते थे उसको, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। लेकिन अगर उसने 2000 टाइम के मन में रख के उनका स्टोरी बताया, तो 2000 में उतना कंपटीशन नहीं था, तो मे बी इन 1 ईयर इट वाज पॉसिबल। बट ये 1 ईयर 3 2000 ईयर में आप सब ऑनलाइन ट्रेनर नहीं बन सकते ना। क्यों भाई, इंटरनेट तो था 2000 में। तो मतलब वो 2000 में कहाँ था? बहुत था नीश, भाई। बहुत हाँ नीश लोग जो यूज। एनी ओके ठीक है, तो इट शुड हैव बीन 3 इयर्स। बाकी सब एक्सप्रेशन जैसे मैंने बोला, इट्स बेटर देन टाइगर श्रॉफ डेफिनेटली। और म्यूजिक भी अच्छा उन्होंने ही गाया, मेरे को मेरे पता बेटे नहीं का था कि फेवरेट है गुरुमान ने भाई टाइगर श्रॉफ। वो एक नीचे तुझे बहुत भयंकर वाला मैसेज भेजे। ये टाइगर सॉरी श्रॉफ, आई लव सॉरी बोल। टाइगर श्रॉफ, सॉरी यस। सॉरी नवजोत जूनियर, आई एम सॉरी। तो क्या है ना, मैं भी टाइगर श्रॉफ का बहुत बड़ा फैन हूँ। हिज बॉडी इज अमेजिंग, वन ऑफ द फिटेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट प्रोबेबली। लेकिन what is the fact is the fact, I don't have six pack abs, it is a fact. Similarly, Tiger Shroff is not a great actor yet, which is a fact. So yeah, so I liked it, लेकिन realistic रहो guys। हालात के हिसाब से थोड़ा आप सोचो। आ गया उनका फोन, भाई मेरे पे वीडियो मत बना, मेरे पे वीडियो मत बना ऐसा करके। तो that's it guys, my honest opinion, I am surviving, I am fine, I am living good। लेकिन जैसे नवजोत भाई ने भी बोला कि उनके हालात के हिसाब से उनको कई और काम भी करना था जब तक he was financially stable to take the next step, right? So मिरर में देखो कहाँ हो आप, एंड अगर आप if you are उस हिसाब से अपनी स्पीड, अपना have gratitude, एक्सेलरेशन। I am very grateful to the life I have, ठीक है, and I am not misusing it and not doing anything stupid. I'm not being an asshole to anyone just because I had a slightly easier path. Like once you have the path, काम तो सबको करना पड़ता है भाई, मेरे को भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बैठा हूँ सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है गाइस, काम करना पड़ता है। हार्ड वर्क इज दैट। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा ही दिखाते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ यार। ये बोलो मुझे भाई। ना मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। एंड द रीजन इज के हम लोग ना अपने स्ट्रगल को इसको कहते हैं स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करके लोगों को बताना, है ना। ये मुझे चीजें सही नहीं लगती हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, हर कोई। जो आप देख रहे हो, जितने लोग आप देख रहे हो, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, करेगा आने वाले टाइम तक। जब तक आप मरोगे, मैं आपको नहीं बोल, जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं स्ट्रगल करता रहूंगा, ठीक है। ये लाइफ स्ट्रगल का दूसरा नाम है। तो इस चीज को ऐसे नहीं मतलब कि प्रेजेंट करना चाहिए कि मैं कुछ था। हर किसी की भी स्टोरी आप सुन लोगे, सात्विक भाई की सुनोगे, वो भी पहले कुछ थे, कुछ बनना चाहते थे, अब कहाँ पे हैं, आने वाले 2 सालों में कहाँ पहुंच जाएंगे। तो सबकी ये स्टोरी है। ये जो है ना कि हमें छोटे जब हम थे तो हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। और यही प्रोसेस है, इसी को एंजॉय करने का नाम लाइफ है। ऐसे मत सोचो कि शायद एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा और मैं सब कुछ जो मैंने सोचा था आज तक, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आज तक जो भी मैंने सोचा वो सब कुछ मेरे पास है। लेकिन मुझे वैसे लगता है जैसे पहले था। कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है उसमें। तो बस एंजॉय करो लाइफ को, कुछ इतनी बड़ी बातें नहीं है। ये मोटिवेशनल वीडियोस एंड ये वो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मोटिवेशनल वीडियोस में गूगल में है ना, गूगल में मैंने जाके सर्च किया सक्सेस मीनिंग, पता है क्या बोला उसने? द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस दैट यू wanted to become like this person or that person, समझ रहे हो? तो इट इज सिंपल गाइस, सक्सेस और एम और पर्पस कभी स्टैटिक नहीं रहते ना, वो वंस यू अचीव वो तो है। हाँ लेकिन थोड़ा मैं डिसएग्री करता हूँ। पर्पस इज विल ऑलवेज बी अ पर्पस। आप सबका, आई बिलीव इन दैट, आई रिसेंटली फाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, ऑफ डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। पर्पस इज अ पर्पस ऑफ डूइंग व्हाटएवर, इट्स नॉट अ थिंग, समझ रहे हो तुम? एम आप इस एक थिंग पे आप एम करके जा सकते हैं, लेकिन पर्पस इज समथिंग, व्हाई आर यू अलाइव, व्हाट इज योर पर्पस टू लिव, you get my point? So that it's a different topic. Yeah, so to enjoy life.
till you find that, the day you To find remain it, happy, that is when to you be won't happy. care about, yes, you won't care about anything, you know. So anyway guys, मेरा हो गया guys, ज्यादा ज्ञान बस नहीं हो गया, छोड़ूंगा मैं, चलो लेकिन छोड़ो इसका सारा मेरा पार्ट भी काट हो गया। यार, क्या बोर किया इसने। एक सेकंड, काट इसका एक सारा, सेकंड, काट इसकी सारी। हाँ। एक सेकंड, तीनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, खुद से भी, दोनों से। पहले मैं, नहीं खुद से भी, अप्लाइज फॉर मी अच्छा। आल्सो। सात्विक भाई, आर यू हैप्पी? यस। नवजोत भाई, आर यू हैप्पी? यस। ओके, ठीक है। नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, you know, there's nothing wrong in the thinking. No, it's yeah, सोचने की बात है, सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। ये आपने पूछा तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हैप्पीनेस क्या होता है। हैप्पीनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुझे चाहिए था, मेरे पास सब कुछ है। अभी भी मैं बहुत कुछ, अब मेरे नए गोल्स हैं, जैसे आपने बताया, तो इस लिहाज से आप देखोगे तो शायद मैं नहीं हूँ हैप्पी, बट पता नहीं है, ठीक है सब। I am not happy, I'm not currently very happy, but I am content. समझ रहे हो तुम? क्या बोलते हैं उसको? जितना है उससे खुश, संतुष्ट हूँ मैं। हैप्पी, यू नो, शायद कभी हो जाऊंगा जब कुछ नहीं, मैं वही बात अभी बताने वाला था कि मतलब you should always be grateful for what you have, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि भूख खत्म हो जानी चाहिए। मतलब जब आप स्टेबल हो, अपने से ऊपर देखो। नवजोत भाई ऊपर है, मतलब ये नहीं कि मुझे कंपेयर करना है कि नवजोत भाई से, लेकिन नवजोत भाई जैसा बनना है ना, ऊपर देखो और ट्राई करो, मेहनत करो। लेकिन जब दुखी हो तो अपने से नीचे देखो, अरे वो भी तो है, कर रहे हैं, अपने ठीक कर लिए। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ऐसा सोचने का मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। समझ सोचो कि वो नीचे, बट ये सोचो कि हाँ चलो मैंने भी कुछ किया है। पता है मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ लोगों को जब देखता हूँ ना, लाइक I feel like, you know, I feel empathetic towards them, लेकिन I know that, you know, everybody's time, मैं लाइफ में बैलेंस बिलीव करता हूँ guys। ये गंदा सा टाइम आएगा, बहुत हाई भी आएगा, you know, everyone will have it, it's just that, you know, just थोड़ा शांत रख के सीधा देख के जाओ आप अगर आप you're not in a good place right now, जो हैप्पीनेस आपने पूछा ना, मेरे दिमाग में अभी भी वो चीज घूम रही थी, एंड तुम लोगों की बातें सुन के वो चीज दोबारा मेरे दिमाग में आई कि तुम लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, तुम दोनों भी, तब मुझे याद रखना बहनचो, ठीक है? तो तुम लोग देख रहे हो ये वीडियो, तुम लोग भी बहुत कुछ अचीव करोगे। लेकिन अभी ना पिछले कुछ करीबन 1-1.5 साल से मैं वो ग्रेटिट्यूड जर्नल जैसा चूतियापा कर रहा हूँ किसी के कहने पे। तो मैं क्या करता हूँ कि हर रोज ना मैं लिखता था ऐसे कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। ओके, तो पहले मैं कुछ और लिखता था, लेकिन रिसेंटली बार जो मेरे मन में आती है चीज, और मैं रिपीटेडली वही लिख रहा हूँ। बस 2-3 चीजें हैं। एक, मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली की हेल्थ, उसके लिए मैं खुश हूँ। एंड सेकंड, जो अपॉर्चुनिटीज हैं जिंदा रहने की वजह से, ठीक है, ये हाथ पांव चलने की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और यही सोच के मैं खुश हूँ कि बस ठीक है, जिंदा है ना। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही नहीं है, बहुत सारे लोग, हम उठ गए हैं, बस ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मतलब जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो हैप्पीनेस ऐसे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम मतलब कोशिश करते हो, काम, ऐसी कोई चीज नहीं है। जब तुम मतलब रियल सोचोगे ना कि क्या चीजें तुम्हारे लिए सच में मैटर करती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तो अगर उन चीजों को आप देखोगे तो तुम लोग भी, if you find the meaning in what you do, you will be happy। समझ रहे हो? चलो, सो एनीवे, छोटी चीजों में हैप्पीनेस मिलता है गाइस। मेरे को एक टाइम पे बहुत खाने में से हैप्पीनेस मिलता नहीं है, पता है, हैप्पीनेस है, हम देख नहीं पाते उसको, रियलिटी तो ये है। ठीक है भाई, ठीक है सोक्रेटिस भाई, फिलोसॉफिकल पे हैं जो वीडियो में, ये मोटिवेशनल बनी, एरिस्टोटल, बंद कर इसको, ठीक है, बंद कर दे, बस हो गया, एंड हो गया। बाय, धन्यवाद। हम जैसे चूतिया इंसानों ने आपका दिमाग खाया, धन्यवाद। पीस आउट।